मैं आपको ले चल रहा हूँ मैदान खिताबत में कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं। ऐ मौत लब झूम के हम ले जामे शहादत पीते हैं, साकी की अदा पे झूम के हम समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। इज़्ज़त हमारी राहों से हम मौत की इज्जत करते हैं। मक्तल की तरफ अब जाते हैं। ऐ मौत लब झूम के हम ले जामे शहादत पीते हैं, साकी की अदा पे झूम के हम समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। इज़्ज़त हमारी राहों से हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं आपके महबूब खतीब से आपकी मुलाकात कराता हूँ। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना हयात साहब उस्ताद मदरसा मदीनतुल उलूम रसौली दामत बरकातुहुम से इल्तिमास कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ। ये कहते हैं कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं। शेर देखिएगा कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में एक मस्त कलंदर होते हैं। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में एक मस्त कलंदर होते हैं। वो कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना को ज़हमत खिताब दे रहा हूँ कि हज़रत वाला माइक पे आए, अपने नूरानी हक्कानी इरफानी बयान से हम सबके सामाईन को महज़ूब मुज़ल्ला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों और मुअज़्ज़ज़ रफ़क़ाए इज़ाम, ये जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरा के उन्वान से इस मजलिस का इनेकाद किया गया। मुझे इंतजामिया की तरफ से ये हुक्म हुआ कि सीरतुन नबी के उन्वान से कुछ गुज़ारिशात पेश की जाए। मेरे दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के करीब आए और जब पहले जीने पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और फिर जब दूसरे जीने पर रखा तो फरमाया आमीन, और फिर जब तीसरे जीने पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। खुतबे के बाद सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आज हमने एक अजीब बात देखी कि आपने मिंबर के 3 जीनों पर कदम रखा और तीनों जीनों पर आमीन आमीन इरशाद फरमाते रहे। वाक़या क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मिंबर के करीब हुआ तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया क्या रहमतुल लिल आलमीन, हलाक हो जियो वो शख्स कि जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और इस महीने की बरकत से भी अपनी मग़फ़िरत करवा पाए
उन्होंने ये बद्दुआ की और मुझसे फरमाया कि आप आमीन कहिए, तो मैंने कहा आमीन। जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो उन्होंने फिर फरमाया, हलाक हो जियो वो शख्स कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब ना करा दे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर जब तीसरे जीने पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स कि जिसके सामने आपका नाम गिरामी आए और वो आप पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। इसलिए मेरे दोस्तों, बात के शुरू करने से पहले आप लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे दोस्तों, इस महफिल में बहुत बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस महफिल में सवाब की नियत से आए और बार बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और हम दुरूद पाक ना पढ़कर मोरिदे इताअत ठहरे और हम सजा के मुस्तहिक ठहरे। मेरे दोस्तों, और वो भी कैसी सजा कि जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है। मेरा ख्याल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के अलावा किसी और जगह पर कभी बद्दुआ नहीं फरमाई। अल्लाह, वो रहमतुल लिल आलमीन जब उसके ऊपर पत्थरों की बारिश होती है, आपके पीछे औबाश लड़के लगा दिए जाते हैं, आपके ऊपर इतने पत्थर पड़ते हैं कि आपकी जूतियां खून से तर हो जाती हैं। उस वक्त पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होता है और अर्ज करता है, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, आप हुक्म दीजिए, मैं इन ताइफ वालों को इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में पीस दूं, इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं। तो वो रहमतुल लिल आलमीन क्या कहता है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि ये मुझे जानते नहीं। उस रहमतुल लिल आलमीन ने इन तीन मौकों की बद्दुआओं पर आमीन कहा है। जरा गौर कीजिए, अभी रमजान मुबारक का महीना गुजरा, हमने कितने अमाल ऐसे किए जो हमारी मग़फ़िरत के लायक। मैं खास कर इन नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, हमें शिकायत बूढ़ों से नहीं है, हमें शिकायत नौजवानों से कि नौजवान हमारा बहुत ही लापरवाह हुआ जा रहा है। नौजवान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मुस्तहिक है। मेरे दोस्तों, हम गौर करें कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे उन्वान दिया गया है सीरतुन नबी, लिहाजा मैं अपने असल मौजू की तरफ आना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत से जानदार पैदा फरमाए, चुनांचे अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर पैदा किए, गाय और बकरी पैदा की, भैंस और मुर्गी पैदा की, जंगली जानवर पैदा किया और सबको अल्लाह तबारक व तआला ने जीने का एक सलीका सिखाया, सबकी जीने की एक तरतीब।
और इसी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने हमको भी पैदा फरमाया। लेकिन मेरे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक तआला ने जानवरों को क्यों पैदा किया और हमको क्यों पैदा किया? एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क है? हम अपने आप को तोले। जानवर खाना खाता है जो अल्लाह ने उसका खाना मुकर्रर किया है। जानवर बच्चे पैदा करता है, वो उनकी अपने हिसाब से परवरिश करता है। जानवर पैदा होता है, उसके बाद मर भी जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी इस दुनिया में पैदा हुए। हम खाते पीते हैं इस दुनिया के अंदर, घूमते और टहलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं। इन सब चीजों में अगर मुआवजा किया जाए तो हम और जानवर तकरीबन बराबर ठहरते हैं। कि जानवर भी बच्चे पैदा करता है, उनकी परवरिश करता है, उनको बड़ा करता है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इंसान में और जानवर की तख्लीक का मकसद क्या है? तो आइए इसका जवाब हम कुरान करीम में ढूंढते हैं। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें, तुम्हें आजमाएं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। मालूम ये हुआ कि जानवरों की तख्लीक का मकसद कुछ और है, इंसानों की तख्लीक का मकसद कुछ और है। जानवरों की तख्लीक होती है तो उनका काम अपने बच्चों की परवरिश करना है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। हमारा काम अपने बच्चों की परवरिश करना और उनको इतना इल्म सिखाना जिससे कि उनको हलाल और हराम की पहचान हो जाए। ये हमारे ऊपर फर्ज करार दिया गया। हमारे ऊपर फर्ज करार दिया गया कि हम अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। छंगा या इस तरह के ऐसे नाम जो माशरे और समाज में नहीं रखे जाते, ऐसे नाम हम ना रखें। ये फर्ज है मेरे दोस्तों। और जब हमारी औलाद शादी के लायक हो जाए तो हम उसका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता देखकर उसका रिश्ता करें। ये मेरे दोस्तों औलाद के बुनियादी हुकूक हैं और इसी में हमारी आजमाइश है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुमको आजमाएं कि तुम में कौन खूबसूरत अमल करता है। खूबसूरत अमल कौन करता है? और इन खूबसूरत अमल को सिखाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया का सिलसिला चलाया। हर दौर के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते रहे और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि हक क्या है, बातिल क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, जिना क्या है, हुर्मत क्या है, चोरी क्या है और हलाल कमाई क्या है। मेरे दोस्तों, इन सब चीजों की तालीम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चलाया और 1.25 लाख तकरीबन 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस इम्तिहान में
पास करने के लिए। किस लिए? लियब्लुवकुम, तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारा इम्तिहान है। इन इम्तिहानात के पर्चों को हल करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम का सिलसिला चलाया। और उन्हीं में से सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, जिनकी उम्मत में हम और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन इस दुनिया की तख्लीक का मकसद और इस दुनिया को बनाने का मकसद अल्लाह के नजदीक क्या था? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। अगरचे ये हदीस नहीं है, लेकिन अपने माने के हिसाब से बहुत ही सही। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप न होते तो मैं जमीन और आसमान का ताना बाना कतई न बुनता। चुनांचे एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आपको नबूवत कब मिली? आपको नबूवत कब मिली? तो इसका जवाब था कि 40 साल की उम्र में। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अभी बनना शुरू नहीं हुआ था कि मुझे नबी बना दिया। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी। और मैं तो कहता हूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को छोड़ दीजिए, इस कायनात के बनने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी। और वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम, उनमें से कुछ नामों का जिक्र कलाम पाक में भी आया। चुनांचे उन्हीं नामों में से एक नाम है यासीन, ताहा। और सूरह यासीन के बारे में, सूरह यासीन की जब आप खवास पढ़िए तो वहां पर एक बात लिखी होती है कि यासीन शरीफ की तिलावत अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया के बनाने से 1000 साल पहले फरमाया। और यासीन के इब्तिदाई अल्फाज क्या है? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन, कसम है कुरान हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से। यहां पर अल्लाह तबारक तआला ने ज़मीर हाजिर की ज़मीर इस्तेमाल फरमाई और फरमाया इन्नका। इन्नहु इरशाद नहीं फरमाया। इन्नका का मतलब हुआ कि कोई हस्ती सामने मौजूद है कि जिससे कहा जा रहा है कि बेशक आप रसूलों में से,
मालूम ये हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रसूल बन चुके थे कि जब ये जमीन और आसमान, लौह कलम, अर्श, कुर्सी, शजर और हजर कुछ भी वजूद में नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती कि हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जहां कहीं भी आपका नूर जिस जिस पेशानी में पहुंचा वो पेशानी रोशन हो। कि आपका नूर हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में आ गया। उसके बाद उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल हुआ। उसके बाद उनकी औलादों की पेशानियों में मुंतकिल हुआ। और आपकी जिन जिन आबा व अजदाद की पेशानियों में आपका नूर मुंतकिल हुआ, वो सारे के सारे इंतहाई पाकीज़ा आदात व अतवार में, इंतहाई पाकीज़ा इखलाक में, इंतहाई बाइखलाक हुस्न सुलूक में आला दर्जे के मराहिल पर फाइज। चुनांचे मैं आपकी चौथी पुस्तक का एक नाम लेता हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। उनका एक वाकया छोटा सा बयान करता हूँ कि हज़रत हाशिम जो आपके परदादा हैं, एक बार आप तिजारत की गरज से मदीना तशरीफ ले गए। रास्ते में एक यहूदी औरत मिली। तो यहूदी औरत ने हज़रत हाशिम को गुनाह की दावत दी। तो हज़रत हाशिम ने इरशाद फरमाया कि मैं सरदार कुरैश का बड़ा सरदार, और सरदार बदकारी और जिना नहीं किया करते। आपने उसको मना कर और आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। मदीना जाकर आपने वहां पर निकाह फरमाया और 1 महीना क़याम किया। और 1 महीने के बाद जब आप वापस हुए तो रास्ते में फिर वही औरत मिली। रास्ते में फिर वही औरत मिली। तो उससे आपने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे गुनाह की तो दावत देती है, तुम मुझसे निकाह कर। तो उसने आपकी पेशानी की तरफ देखा और अर्ज किया कि मैं भी कोई फाहिशा औरत नहीं हूं, मैं भी कोई जानिया नहीं। आपकी पेशानी पर आखिरी नबी का नूर नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसको संभाल लूं, अब तो वो कोई और किस्मत वाली। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। भाई कितना टाइम? तो मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुजस्सम जिस जिस पेशानी में मुंतकिल होता रहा, वो पेशानी मुनव्वर होती रही। और आपका नूर जहां जहां गया, उस नूर ने उस जगह को रोशन। चुनांचे जब आपका नूर हजरत आमना के बतन में मुंतकिल हुआ तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं हमल से थी तो उस वक्त रास्ते में जब चलती थी तो रास्ते के दरख्त मुझे झुककर सलाम किया, मुझे शजर और हजर सलाम पेश किया करते थे। और यही नहीं,
आप जब जमजम के कुएं पर पानी भरने जाया करते तो जमजम का पानी खुद बखुद ऊपर उठाता और आप पानी भर लिया करती और वापस अपने घर चली जाती। और जब आप वापस आने लगती तो महल्ले की औरतें आपको पकड़ लेती और कहती बहन जरा आप रुक जाओ, तुम चली जाओगी तो पानी भी नीचे चला जाएगा और तुम जब तक रहोगी तो पानी ऊपर रहेगा, लिहाजा आप रुको, हम पानी भर ले तब तुम चली जाना। चुनांचे हस्ते आमना खड़ी रहती और महल्ले की औरतें पानी भर लेती और उस नूर से पूरा महल्ला फैज़याब होता। मेरे दोस्तों, सीरत का एक ऐसा मौजू है कि इस मौजू पर अगर शेर हासिल बहस की जाए तो उसके लिए एक रात कई रातें नाकाफी हैं। लेकिन चूंकि बाहर के शोरा इकराम भी तशरीफ फरमा है, मुख्तसर तौर पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सीरत का जलसा है और आप इसी मौजू पर अभी रातें समाअत फरमाएंगे तो थोड़ा बहुत तारुफ मैं सोचता हूं आपके सामने आ जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत तो विलादत से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का पर्दा पकड़कर परेशान हाल अल्लाह के सामने दस्त बदुआ किया, अल्लाह मेरा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, आज अगर मेरे अब्दुल्ला के यहाँ लड़की हुई तो मेरे अब्दुल्ला का नाम मिट जाए। तो ऐ बारे इलाहा, आज अब्दुल्ला को लड़का अता कर दे ताकि मेरे अब्दुल्ला का नाम अब अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता था कि आज दो जहान का सरदार आने वाला है, आज मकसद कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। अब्दुल मुत्तलिब वहां परेशान और यहां पर दाया शिफा बिनते औफ या शिफा बिनते आम हस्ते आमिना के पास आपकी खिदमत में मसरूफ। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 22 अप्रैल 571 ईस्वी सहर के वक्त, सुबह सादिक के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। और जब आपकी विलादत हुई तो उस वक्त दुनिया में जितने बुतकते थे सारे बुत औंधे मुंह जमीन पर गिरे। ईरान की आतिशकदा की आग जो 1000 साल से मुस्तकिल जल रही थी, जिसको ऊद और अगर की लकड़ियों से मुस्तकिल जलाया जाता रहा, वो अचानक बुझ गई। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आपकी सूरत को देख वो दाया और वहां पर जो मौजूद औरतें आपका चेहरा देखकर अपने आंखों को मुनव्वर करती और आपका चेहरा देखकर शायर इस्लाम क्या कहता है, वहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, कि आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक मेरी आंखों ने नहीं देखी। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी औरत ने बच्चा नहीं जाना।
खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक व साफ पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, आपको ऐसा पैदा किया गया जैसे कि आप खुद चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुख्तसर विलादत की तारीख और आपके सिलसिले में थोड़ी सी गुजारिशात मैंने अर्ज की। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से फैज़याब करे और आपके बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।